भेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां नहीं, अभी मेरा फोटो तो नहीं दिख रहा। वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ एवं एसएस जैन संघ ट्रस्ट जयनगर के तत्वावधान में आयोजित रविवार की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी रविवार की विशेष कक्षा विभिन्न अलग अलग विषयों को लेकर के गतिमान है, जिसमें अभी हम जीवन से जुड़े कुछ विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले जीवन और चिंतन, जीवन और ध्यान, ये दो विषय किए थे। उसी कड़ी में 25 अप्रैल को प्रभु महावीर का 2620वां जन्म कल्याणक था। तो उस प्रसंग से जीवन और वर्धमान, इस विषय से हमने अपनी कक्षा को आगे बढ़ाया और जहां हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि महावीर मात्र एक मानव नहीं है, बल्कि मानवता की मिसाल है। महावीर मानव जीवन की उत्कृष्टता का एक उदाहरण है। महावीर का जीवन ऐसा है जैसे कोई चंदन का पेड़ हो। चंदन के पेड़ के नजदीक से कोई गुजरे तो सौरभ मिलती है, सुगंध की प्राप्ति होती है। चंदन के पेड़ के नीचे कोई बैठे तो शीतलता मिलती है। चंदन का कोई उपयोग करे तो विभिन्न प्रकार की शारीरिक मानसिक व्याधियां नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति प्रतिकूल भी हो, ये तो सारी अनुकूलता की बात है, पास से गुजरे तो सौरभ मिलती है, चंदन के पेड़ के नीचे बैठे तो शीतलता की अनुभूति होती है, और अगर उस चंदन के उपयोग करे, घिस करके लगाए, तेल बना करके लगाए, या विभिन्न दृष्टि से जहां जो आवश्यकता है उपयोग करे, तो अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक व्याधियां, बीमारियां दूर हो जाती है। स्वस्थता की, शीतलता की प्राप्ति होती है। ऐसा ही महावीर का जीवन है। महावीर के जीवन के पास से भी निकलें तो महावीर के जीवन की सौरभ प्राप्त होती है। महावीर की नेसराय में बैठें, महावीर के सिद्धांतों की नेसराय में बैठें
तो जीवन में शीतलता की प्राप्ति होती है। और यदि महावीर के सिद्धांतों का, महावीर के जीवन के जो प्रसंग हैं, महावीर के जीवन की जो धारा है, उस धारा का अगर हम उपयोग करें, उन सिद्धांतों का अगर अपने जीवन में उपयोग करें, तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि नष्ट हो जाती है और समाधि की प्राप्ति होती है। ऐसा है महावीर का जीवन। इसलिए कहा कि महावीर मात्र एक मानव नहीं है, बल्कि मानवता की मिसाल है। महावीर मात्र एक व्यक्तिगत जीवन नहीं है, महावीर जीवन का आदर्श है। जिसने भी महावीर को अपना आदर्श बनाया, महावीर के चरणों में पहुंचा, महावीर की शरण ली, वो स्वयं महावीर बनने के मार्ग पर अग्रसर हो गया और एक दिन वो महावीर बन गया। और जो अभी यात्रा में है वो भी महावीर बन जाएंगे। ये तो अनुकूलता की बात है, महावीर के अनुरूप चलने की बात है। लेकिन महावीर का जीवन ऐसा है कि अगर कोई महावीर के विपरीत भी चले, महावीर के प्रति अगर द्वेष भाव भी रखे, तब भी महावीर शीतलता देते हैं। महावीर इसलिए नहीं कहा गया कि उन्होंने साधना की या उन्होंने तप किया। महावीर इसलिए कहा गया है कि शत्रु को जीतने वाला तो वीर होता है, पर शत्रु को भी साता पहुंचाए, शत्रु की भी सेवा कर दे, शत्रु के भी कष्ट देख करके अनुकंपा भाव जगे, और जो शत्रु को मित्र बना ले, उसको महावीर कहते हैं। तो जैसे कोई चंदन के पेड़ को काटने के लिए आता है, कुल्हाड़ी से, आरी से अगर कोई चंदन के पेड़ को काटता है, चुपचाप चंदन का पेड़ कट जाएगा, लेकिन काटने वाली कुल्हाड़ी को, काटने वाले आरी को शीतलता दे देगा। जिस आरी से, जिस कुल्हाड़ी से उस चंदन के पेड़ को काटा गया है, उस कुल्हाड़ी को अगर हम पास में लाएं, तो वो कुल्हाड़ी भी चंदन के सुगंध से सुरभित हो जाती है। मतलब काटने वाली कुल्हाड़ी भी, चंदन उसको सौरभ देता है। महावीर का जीवन ऐसा है, वो शत्रु को भी सौरभ देते हैं। जो उनके चरणों में समर्पित हो वो तो महावीर बनता ही है, लेकिन महावीर के प्रति द्वेष बुद्धि से, महावीर के प्रति क्रूर परिणामों से अगर कोई शत्रुता भी निभाता है, महावीर उसको भी सुख शांति देते हैं, महावीर उसको भी शीतलता और सौरभ प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया कि महावीर का जीवन एकमात्र व्यक्तिगत जीवन नहीं है, बल्कि जीवन का आदर्श। ऐसे आदर्श जीवन को समझने का, जानने का, अनुभव करने का, चिंतन मनन करने का हमें अवसर मिला है। उस आदर्श का अनुभव करके, उस आदर्श का चिंतन मनन करके हम अपने जीवन में कुछ शीतलता प्राप्त कर सकते हैं, सौरभ प्राप्त कर सकते हैं, आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त हो सकते हैं और अंततः महावीर बन सकते हैं। महावीर एक नाम मात्र नहीं है, महावीर गुण का नाम है, जिसका ऐसा गुण हो जो शत्रु को भी मित्र बना ले, जो युद्ध से नहीं जीतता है, लड़कर के नहीं जीतता है, पराक्रम भयभीत करने के लिए नहीं दिखाता है, बल्कि अपना आत्म पराक्रम क्षमा के रूप में दिखाता है, वो महावीर कहलाता है। ऐसे जीवन की आज हमें जरूरत है, अपने लिए जरूरत है। इसलिए कहा वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है, महावीर की आवश्यकता है, महावीर के सिद्धांतों की आवश्यकता है। महावीर कैसे महावीर बने,
गत 2 कक्षाओं में हमने पूर्व जन्म की चर्चा की थी। महावीर का जो पूर्व जीवन था, पिछले जन्मों का जीवन था, उस सब की हमने चर्चा की और अंततः 27वें भाव के अंदर महावीर का जीव त्रिशला रानी के गर्भ में स्थापित हुआ। हरिणेगमेशी देव ने देवानंदा के गर्भ से स्थानांतरण करके, गर्भ हरण करके त्रिशला महारानी के गर्भ में स्थापित किया। जैसे ही प्रभु का जीव माता त्रिशला के गर्भ में आया, उस पुण्य आत्मा का प्रभाव, उस तीर्थंकर बनने वाली उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियों का प्रभाव देखिए। महाराजा सिद्धार्थ के राज्य में वैभव की वृद्धि हुई। महाराजा सिद्धार्थ के परिवार में खुशियों की वृद्धि हो गई, यश कीर्ति की वृद्धि हो गई और मन के परिणामों में सरलता, सहजता, सद्गुणों की वृद्धि हुई। मात्र द्रव्य वृद्धि नहीं हुई। हम ज्यादातर द्रव्य वृद्धि पर ध्यान देते हैं कि उनका राज्य बढ़ गया, उनका वैभव बढ़ गया। वो तो ठीक है, बढ़ा, राज्य में भी बढ़ा, वैभव में भी विकास हुआ, बढ़ोतरी हुई, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उनके मन के परिणामों में सहजता, शीतलता, प्रशम भाव, आंतरिक जो आह्लाद भाव होता है, आत्मा की जो खुशी होती है, अंतर मन की जो खुशी होती है, वैसी खुशहाली बढ़ी, परिणाम बढ़े मन के। और जब मन के परिणाम बढ़े तो बड़ा जीवन आनंदित हो जाता है। धन कम हो या ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, राज्य छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, मकान छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति का मन अगर बड़ा है, व्यक्ति के मन में अगर खुशी है, तो छोटी सी झोंपड़ी में भी खुशियां हो सकती है। और व्यक्ति के मन में अगर खुशी नहीं है, तब बड़े से बड़े महल और बड़े से बड़े साम्राज्य में भी खुशी नहीं होती। कौरवों के पास पूरा हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर का संपूर्ण राज्य उनके पास था, और पांडव वनवास काट रहे थे, दर दर में भटक रहे थे। वैसी स्थिति में भी पांचों पांडवों का प्रेम, उनकी माता के प्रति भक्ति, सेवा भावना बड़ी ही विशाल थी। और वो जंगलों में भटकते हुए भी खुश थे। और दूसरी तरफ दुर्योधन, धृतराष्ट्र का पूरा परिवार, जो महलों में था, खाने की पीने की कोई कमी नहीं थी, दास नौकर चाकर सेवा में थे, सब कुछ होते हुए भी मन में विशालता नहीं थी। राज्य के प्रति लिप्सा बनी हुई थी। दूसरों का राज्य भी हड़प लूं, पांडवों का राज्य भी हड़प लूं, सब कुछ मुझे मिल जाए, किसी और को कुछ नहीं दूं। ऐसी जो संकीर्ण भावना, वो उनको दुखी करती रही और वो जीवन भर दुखी रहे। और अंततः उसी के कारण युद्ध में मारे गए। फिर वो प्रसंग अलग है। कहने का मतलब है कि बढ़ोतरी, सिर्फ द्रव्य की बढ़ोतरी से आनंद अगर प्राप्त होता तो सारे धनवान और सारे बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो खुश होते हैं, पर ऐसा नहीं है। धन, वैभव, साम्राज्य, ये सब एक साधन है। वो हमारे लिए सुविधाएं जुटा सकते हैं, लेकिन सुख उनसे नहीं मिलता। सुख मिलता है मन के परिणामों से। तो महावीर के जीव का जब गर्भ में आना हुआ, जैसे ही प्रभु का जीव
त्रिशला महारानी के गर्भ में आया, वैसे वैसे साम्राज्य में खुशियां छा गई, परिवार में मन के परिणाम विकसित हुए। और जब वो महावीर के रूप में, वर्धमान के रूप में उस बालक का जब जन्म हुआ, चैत्र सुदी 13 को जब भगवान का जन्म हुआ, तो यथा नाम तथा गुण की अपेक्षा से उनका नाम वर्धमान रखा गया। महावीर ने अपने कर्तव्यों का पालन महावीर के रूप में जन्म लेने के बाद नहीं किया। महावीर ने अपने कर्तव्यों का पालन, महावीर ने अपना लक्ष्य, महावीर ने अपनी सेवा भावना गर्भकाल से ही शुरू कर ली थी। प्रसंग सबको मालूम है, जब प्रभु का जीव माता त्रिशला के गर्भ में था, अवधि ज्ञान युक्त, क्योंकि तीर्थंकर बनने वाली आत्मा देवलोक से ही मति ज्ञान, सुत ज्ञान और अवधि ज्ञान साथ में लेकर के आती। तो अवधि ज्ञान से उनको लगा कि मेरे हलन चलन से माता को कष्ट होता है, तो मैं अपना हलन चलन बंद कर लूं। ऐसी शुभ भावना, ऐसी करुणा की भावना, अनुकंपा की भावना, दूसरे जीवों के कष्ट को दूर करने की भावना, ये भावना महावीर के जीव में गर्भ से ही प्रस्फुटित हो गई थी। क्योंकि सबसे नजदीक का संबंध जब कोई जीव इस धरती पर जन्म लेने के लिए आता है, तो सबसे नजदीक का संबंध उस समय उसका अपनी मां के साथ होता है। मां के गर्भ में होता है, तब उसका संबंध मां के साथ होता है। तो सबसे पहले उन्होंने इस भावना को विकसित किया कि मेरे कारण मेरी माता को कष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने हलन चलन को संकुचित कर लिया, स्थिर हो गए। थोड़े समय में ही मां को लगा कि मेरा गर्भ हलन चलन नहीं कर रहा है, तो क्या मेरा गर्भ गल गया है, क्या मेरा गर्भ का बालक गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ऐसा मोह भाव के कारण माता के विचार बन गए। मां उदास हो गई। प्रभु तो साता पहुंचाना चाहते थे, लेकिन माता उदास हो गई। अर्थात हर चीज को हर व्यक्ति अपने तरीके से समझता है, अपने तरीके से लेता है, अपनी सोच के अनुसार लेता है। कोई हमें साता पहुंचाने के लिए भी कुछ करे, और अगर हमारा मोह ज्यादा है तो उसमें भी हमको असाता या मन की पीड़ा महसूस होती है। इसलिए सोच की जो शक्ति है, सोच का जो दायरा है, व्यक्ति को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए और हमेशा सकारात्मकता से सोचना चाहिए। लेकिन जब मोह और भय का वातावरण पैदा हो जाता है, तब व्यक्ति सकारात्मकता से नहीं सोचता है, नकारात्मकता से सोचता है। माता त्रिशला ने भी भय और मोह के वशीभूत नकारात्मक सोचा। जहां साता होनी चाहिए थी, वहां उनको मानसिक पीड़ा होने लगी, उदास हो गई माता। प्रभु को फिर अपने अवधि ज्ञान का जब उपयोग लगा, मालूम पड़ा कि मेरे कारण से माता उदास हो रही है, तो प्रभु ने फिर अपना दूसरा प्रयास किया। प्रभु ने थोड़ा हल्का सा संचार किया, अपने अंगों में हल्का सा संचार किया कि इससे माता को कष्ट भी ना होगा और माता को ये बोध रहेगा कि गर्भ जीवित है, गर्भ का बालक स्वस्थ है, गर्भ का बालक हलन चलन कर रहा है। और जैसे ही प्रभु ने हल्का सा संचार किया, माता को इसका आभास हो गया, माता वापस खुश हो गई। मतलब माता खुश रहे, इसके प्रति महावीर का जीव गर्भ में भी कितना सजग था। और जो एक जीव को साता पहुंचाना चाहेगा, वो अनंत जीवों को साता पहुंचाएगा। शुद्ध भावना से अगर साता पहुंचाई जा रही है, तो जो एक के प्रति भाव होगा, वही भाव अनंत जीवों के प्रति होगा। महावीर में वो भाव अनंत जीवों के प्रति था। मात्र एक
प्रसंग से, मात्र एक घटना से उसका उदाहरण दिया है कि महावीर के जीव की भावना कैसी थी। तो महावीर ने गर्भ में ही संकल्प किया कि जब तक माता पिता को मेरी सेवा की जरूरत होगी, जब तक माता पिता मौजूद रहेंगे, मैं माता पिता को वियोग दुख नहीं दूंगा। मैं माता पिता की सेवा के समय अपनी आत्म साधना के लिए दीक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। पहले माता पिता की सेवा का कर्तव्य पूरा करूंगा और मेरा कर्तव्य पूरा होने के बाद में मैं दीक्षा के लिए जाऊंगा। ऐसा संकल्प महावीर की आत्मा ने गर्भ में ही ले लिया। ऐसे शुभ संकल्प और ऐसी सेवा की भावना, ऐसी दूसरे जीवों को साता पहुंचाने की भावना, अनंत जीवों को साता पहुंचाने की जो भावना थी, उस भावना का विकास करते करते ही वर्धमान महावीर बने। अंततः महावीर का जन्म चैत्र सुदी 13 को क्षत्रिय कुंड के अंदर त्रिशला माता की कुक्षी से महाराज सैनिक के, महाराज सिद्धार्थ के घर में, मिच्छामि दुक्कडम, महाराज सिद्धार्थ के घर में हुआ। अब यहां से उनकी अगली यात्रा शुरू हुई। पूर्व जीवन की यात्रा खत्म होकर के महावीर की यात्रा प्रारंभ हो गई। महावीर में कर्तव्य बोध था, सेवा भावना थी, प्राणी मात्र को साता पहुंचाने की भावना थी। जब उनका जन्म हुआ, जन्मोत्सव मनाया गया, नामकरण किया गया और नाम रखा गया वर्धमान, क्योंकि सब चीजों में वृद्धि हुई थी। माता पिता की सेवा की उन्होंने, 30 वर्ष तक ग्रस्त में रहे। 28 वर्ष माता पिता की सेवा और माता पिता की नेसराई से रहे। परिवार भावना का पालन किया, सेवा की, परिवार भावना का पालन किया। जब वे संयम लेना चाहते थे, माता पिता का देवलोक गमन हो गया, राजा सिद्धार्थ और त्रिशला महारानी 12वें देवलोक के देव बने। महावीर ने विचार किया कि अब मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है, अब मुझे संयम लेने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने नंदीवर्धन से आज्ञा मांगी। तो नंदीवर्धन ने कहा कि भाई अभी अभी तो माता पिता का वियोग हुआ है और तुम भी इस तरह से संयम मार्ग पर जाना चाहते हो, तुम्हारा संकल्प अच्छा है, तुम्हारा मार्ग अच्छा है, लेकिन थोड़ा मेरी तरफ भी देखो। सबका वियोग में एक साथ कैसे सह पाऊंगा? तो वहां परिवार भावना और भाई नंदीवर्धन की आज्ञा का पालन करते हुए और 2 साल तक महावीर ने घर में रहना स्वीकार किया। ये उनकी परिवार भावना थी, बड़े भाई की आज्ञा के प्रति उनका कितना आदर भाव था। और जब महावीर बाल्य अवस्था में थे, तब उन्होंने बिल्कुल सामान्य, एक सामान्य बालक कैसा होता है वैसा जीवन जिया। वो बच्चों के साथ खेलते थे, अवसर आने पर वो अपना वीरत्व और अपनी करुणा का परिचय भी देते थे। कहते हैं एक बार एक सांप आ गया था बीच में, वो खेल रहे थे जहां पे, उसी स्थान पर एक सांप आ गया था। सारे बच्चे डर करके, भयभीत होकर के भागने लगे थे। तब महावीर ने, वर्धमान ने, जब वो कुमार अवस्था में थे, छोटी अवस्था में थे, बाल्य अवस्था में थे, बिल्कुल निडरता के साथ उस सांप को धीरे से उठाया और उठा करके बहुत थोड़ा दूर ले जा करके बिल्कुल एकांत स्थान में, जहां किसी भी प्रकार की उस सांप के
कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, किसी दूसरों से उसको बाधा ना आए, वैसे स्थान में ले जाकर के सुरक्षित रख दिया। बाल्य अवस्था में भी ये एक तरह से उन्होंने ग्रस्त के लिए यतना का पाठ पढ़ाया कि अगर कभी भी कोई जीव, कोई पशु, कोई विकलेंद्रिय कीड़ा मकोड़ा आ जाए, तब उसको मारो नहीं, उसको भयभीत मत करो और खुद भी भयभीत मत बनो। सावधानी पूर्वक, यत्ना पूर्वक जो जैसा जीव है उसके साथ उस प्रकार की यत्ना रखते हुए सावधानी और सुरक्षा के साथ उसको यथा स्थान ले जाकर के व्यवस्थित रूप से छोड़ दो। न उस जीव के कारण हमें कष्ट हो, न हमारे कारण उस जीव को कष्ट हो, पर मन में भाव करुणा के और यत्ना के रखो। मन में भाव करुणा और यत्ना के हो तभी ऐसे कार्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी तरह से एक प्रसंग आता है कि जब वो खेल रहे थे, एक देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए उपस्थित हुआ और उस देवता ने विकराल रूप बना करके बालक वर्धमान को भयभीत करना चाहा, डराना चाहा। महावीर नहीं डरे, वर्धमान नहीं डरे। यह प्रसंग हमको इस बात की शिक्षा देता है कि जीवन में कई बार अनुकूलताएं आती है, कई बार प्रतिकूलताएं आती है और कभी कभी तो जीवन में विकरालताएं भी आती है। वर्तमान की जो स्थिति चल रही है, सारी दुनिया भयभीत है। महामारी ने विकराल रूप धारण किया, शायद प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। जैसे देव वर्धमान की परीक्षा ले रहा था विकराल रूप धारण करके, आज शायद प्रकृति एक बीमारी के रूप में, महामारी के रूप में विकराल रूप धारण करके मानव के धैर्य की, मानव के विश्वास की, मानव के सेवा भावना की और सबसे बड़ी बात मानव के जीवन की सुख शांति की परीक्षा हो रही है। निश्चित ही खतरनाक स्थिति है, विकराल स्थिति है। हम सब उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उग्र और व्यग्र बने हुए हैं। लेकिन महावीर के जीवन का वो प्रसंग जब एक देवता ने विकराल रूप धारण करके महावीर की परीक्षा लेनी चाहिए, तो महावीर भयभीत नहीं हुए, महावीर विचलित नहीं हुए और उचित समाधान किया, अपने बल का प्रयोग किया, अपने शरीर बल का, अपने आत्मबल का प्रयोग किया और प्रयोग करके उन्होंने उस देव को हरा दिया। आज हमें, क्योंकि वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता इसी रूप में, आज हमें विचलित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सावधानी और सुरक्षा के जो भी उपाय बताए गए हैं उन उपायों का पूर्ण रूपेण पालन करना है, लेकिन भयभीत और विचलित नहीं होना है। ज्ञानियों का कहना है कि भय जब उत्पन्न होता है तब शरीर में जहरीले रस पैदा होते हैं। भय की अधिकता, कषायों की अधिकता हमारे शरीर में अहितकर रसों का वेग बढ़ा देते हैं और वहीं शांतिपूर्वक सामना करने से, फेस करने से, जो चीज है उसे फेस करना होगा, करना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन शांतिपूर्वक अगर फेस किया जाए, सावधानी रखी जाए,
भयभीत ना हो, विचलित ना हो, तब शरीर के अंदर की ताकत बढ़ती है। आज सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर यही कह रहे हैं, भयभीत मत बनो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपने शरीर के अंदर की ताकत बढ़ाओ, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ। महावीर ने अपने पराक्रम से उस देवता को हरा दिया था, जो विकराल रूप धारण करके आया था, जो महावीर की परीक्षा लेना चाहता था। उस देव को महावीर ने अपने पराक्रम से हराया। आज पूरी दुनिया को वही करना है। महावीर के उस सिद्धांत को, महावीर के उस प्रसंग को जीवन में धारण करना है। कठिनाई है, समस्या है, लेकिन भय से और विचलित होने से समस्या का समाधान नहीं होता है, उल्टी समस्या बढ़ जाती है। यत्नपूर्वक, सावधानी पूर्वक, सुरक्षा रखते हुए हम इस महामारी की विकरालता को पराजित कर सकते हैं, सकारात्मकता से पराजित कर सकते हैं। अपने अंदर के जो परिणाम है, मन के परिणामों को संतुलित रखते हुए और शारीरिक बल, आत्मिक बल का विकास करते हुए, जैसे महावीर ने उस देव को हराया था, संसार इस महामारी को हरा सकता है। तो ऐसे ऐसे अनेकों प्रसंग हैं भगवान के जीवन के, जो हमें अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा देते हैं। उन शिक्षाओं का थोड़ा सा भी अगर हम पालन करें तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के अंदर महावीरत्व की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से बचपन से लेकर युवा अवस्था में पहुंचे। युवा अवस्था में जब आए तो माता पिता ने उनका विवाह करना चाहा। उन्होंने परिवार भावना का, कर्तव्य का पालन करते हुए अपने भोगावली कर्मों का क्षय करने हेतु सहज भाव से, आसक्ति नहीं, सहज भाव से माता पिता ने जो आदेश दिया उसका पालन करते हुए विवाह करना स्वीकार किया। प्रभु ने विवाह किया, अपने परिवार का कर्तव्य बोध से पालन किया। एक पुत्री हुई, उस पुत्री का भी यथा समय वापस विवाह किया। इस तरह से परिवार की सारी व्यवस्थाओं का कर्तव्य बोध से पालन किया। माता पिता के देवलोक गमन के बाद भाई नंदीवर्धन से दीक्षा की आज्ञा मांगी। हाँ, ये नहीं सोचा कि माता पिता के रहते मेरा संकल्प था, माता पिता का देवलोक हो गया, मैं अपने संकल्प से मुक्त हो गया हूं, अब मुझे किसी को भी रोकने का अधिकार नहीं और मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मैं अब अपने कर्तव्य पालन के बाद जा सकता हूं। लेकिन नहीं, अब घर में बड़े भाई हैं तो बड़े भाई से आज्ञा मांगी। और जब बड़े भाई ने आग्रह किया तो प्रभु के जीवन का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है कि भाई के कहने मात्र से उन्होंने और 2 वर्ष तक घरगृहस्थी में रहना स्वीकार किया। लेकिन ये जो 2 साल उनके थे, इन 2 सालों में पहले भी वो अनासक्त भाव से ही, कर्तव्य बोध से ही जीते थे, पर इन अगले 2 वर्षों में तो अंतिम 2 वर्ष, मतलब 29वां और 30वां वर्ष उनके जीवन का, 28 वर्ष की आयु में माता पिता का देवलोक गमन हो गया। भाई के कहने से 2 वर्ष और रुके। ये 2 वर्ष उनके जीवन के बहुत ही विशेष रूप से अनासक्ति का उदाहरण देते हैं। दूसरी अपेक्षा से अगर चिंतन किया जाए तो यूं समझ सकते हैं कि लगभग 14-15 वर्ष की आयु तक, 15 वर्ष की आयु तक महावीर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका पालन किया। लगभग 15 वर्ष की आयु से लेकर 28 वर्ष की आयु तक उन्होंने गृहस्थ आश्रम का पालन किया, सभी प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन किया। और
29वां और 30वां, ये जो 2 वर्ष का उनका ग्रस्त में रहने का जो जीवन था, ग्रस्त जीवन, वो एक तरह से अब ग्रस्त आश्रम नहीं रहा, वानप्रस्थ आश्रम हो गया। घर गृहस्थी में रहते हुए सन्यासी जैसा जीवन उन्होंने अंतिम 2 वर्षों में जिया। भाई की खुशी के लिए, भाई का मन दुखित और व्यथित ना हो, इसलिए उन्होंने 2 वर्ष घर में रहना तो स्वीकार किया और घर में रहे भी, सहजता से रहे, लेकिन अंतर मन से वो वानप्रस्थी बन गए। महावीर के जीवन में हमको चारों आश्रम गठित होते हुए दिखाई देते हैं। लगभग 15 वर्ष की आयु तक या 12, 13, 14 वर्ष की आयु तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। 14 और 15 साल की आयु के बीच में कहीं भी उनका विवाह हुआ, तो लगभग 13-14 साल उन्होंने गृहस्थ आश्रम का निर्वहन किया और अंतिम 2 वर्ष, 29वां वर्ष और 30वां वर्ष माता पिता के देवलोक गमन के बाद आखिरी 2 वर्ष गृहस्थ जीवन के उन्होंने वानप्रस्थ के रूप में अपने जीवन को निर्वहन किया। अर्थात 30 वर्ष के अंदर प्रभु ने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, इन तीनों आश्रमों का कर्तव्य पालन कर लिया। अंतिम वर्ष में वर्षिदान दिया। प्रतिदिन 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का, सोनइयों का वो दान देते थे। देवता उनकी सेवा में थे। इतना जबरदस्त पुण्य था कि देवता उनकी सेवा में थे। देवगण उनके पुण्य के कारण, पुण्य शुभ कर्म का उदय महावीर की आत्मा का है और उसमें सेवा में निमित्त बनते हैं देव। देवता आकर के उस राज्य खजाने में, महावीर के घर में, राजा सिद्धार्थ के घर में धन दौलत का भंडार भरते रहते हैं। इतिहास में वर्णन आता है कि बहुत सारे लोग जिनकी पीढ़ियां खप गई, वर्षों पहले उन्होंने कहीं अपना धन सुरक्षित करके रखा था, बाद में कोई रहा नहीं पीछे, सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, पीछे उनका कोई लीगल हायरर नहीं रहा, कोई उनका वंशज नहीं रहा, और ऐसा धन इस धरती के अंदर जगह जगह पर खजानों के रूप में घड़ा पड़ा रहता है, दबा पड़ा रहता है, जिसका कोई अब मालिक नहीं रहा। वैसा धन देवता ला करके तीर्थंकरों के घर में रखते हैं ताकि उसका उपयोग हो जाए। लाकर रखने का मतलब ये नहीं है कि तीर्थंकर का खजाना भरना है, तीर्थंकर को तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो जो खुद का है वो भी छोड़ करके आगे जा रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर के हाथ से उस व्यर्थ पड़े हुए, गड़े पड़े हुए खजाने का, धन का, जिसका आज कोई उपयोग नहीं हो रहा है, छिपा हुआ धन पड़ा है, किसी को पता नहीं है, कोई उसका मालिक नहीं है, कोई उसका वंशज नहीं है, और वो व्यर्थ पड़ा है, और दूसरी तरफ संसार के लोगों को आवश्यकता है, तो वो सामाजिक व्यवस्था निभ जाए। वह धन तीर्थंकर के पुण्यों के कारण देवता ला करके तीर्थंकर के खजाने में, घर के खजाने में रखते हैं, और तीर्थंकर के हाथों से उसका वितरण हो रहा है। जो चीज व्यर्थ पड़ी थी वो मानव जाति के काम आ रही है, ये संकेत है उसके पीछे। मात्र ये एक जीत व्यवहार नहीं है, जीत व्यवहार तो है ही कि प्रत्येक तीर्थंकर 1 वर्ष तक वर्षिदान देते हैं, ये जीत व्यवहार तो है, लेकिन सिर्फ जीत व्यवहार नहीं है, जीत व्यवहार के पीछे उसमें उद्देश्य इस बात का है कि जो धन बिना उपयोग के पड़ा है, जो वस्तु का उपयोग नहीं है, और दूसरी तरफ उसके लिए लोगों की आवश्यकता है उस चीज की, तो एक महापुरुष के हाथों से
उस व्यर्थ पड़े हुए धन का सदुपयोग हो जाए और लोगों के जीवन में वो सहयोगी बन जाए। ये उसके पीछे रहा हुआ रहस्य है। हमें इससे शिक्षा लेनी है कि हमारे पास भी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी पड़ी है जिनका आज हमारे लिए उपयोग नहीं है। अतिरिक्त कपड़े, अतिरिक्त बर्तन, अतिरिक्त फर्नीचर या किसी भी प्रकार की कोई भी भोजन सामग्री, धन सामग्री, बहुत सारी चीजें जिनका हमारे पास डायरेक्टली अभी उसका हमें कोई उपयोग नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, और वो बिना उपयोग के वैसे ही पड़ी हुई है। हमारे मन में सेवा की भावना जग जाए, हमारे मन में परिग्रह त्याग की भावना जग जाए, तो वह वस्तु दूसरों के लिए सदुपयोग हो सकती है, दूसरों के उपयोग में आकर के दूसरों के जीवन की सहयोगी बन सकती है। इसी आदर्श को स्थापित करने के लिए तीर्थंकर अपने जीवन में, जब उनके संसार अवस्था का, ग्रस्त अवस्था का अंतिम 1 वर्ष होता है, तब वे वर्षी दान देते हैं। तो महावीर के जीवन ने 30वें वर्ष में, अपने ग्रस्त पर्याय के 30वें वर्ष में प्रतिदिन 1,08,00,000 सोनइयों का दान दिया। और दान देते हुए कहीं पर भी उन्होंने अपनी आसक्ति अथवा अपने अहम को पोषण नहीं करना, इस भावना को सामने रखा। और इसीलिए वो घटना बताते हैं, इसीलिए वो इस बात का खुलासा करते हैं कि धन देवता ला करके रखते हैं, अर्थात मैंने तो सिर्फ देने का काम किया, मेरा कुछ नहीं है। हालांकि उनके पुण्य से मिल रहा है, फिर भी वो कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ यहां से उठा करके वहां दे रहा हूं, मेरा कुछ नहीं। तो ऐसे अलिप्त भावों से, ऐसे सहज भावों से दान देना कि कहीं पर भी अहम का पोषण ना हो, बल्कि परिग्रह संज्ञा का निरसन हो, परिग्रह संज्ञा से हम मुक्त बने, हमारी परिग्रह संज्ञा कम हो, हल्की हो जाए, आसक्ति घटे, उस भावना से दान दिया जाना चाहिए। तो महावीर के जीव ने दान का एक आदर्श रखा, और फिर उन्होंने, जब उनका 2 वर्ष का समय, जो उन्होंने नंदीवर्धन के कहने से घर में रुकना स्वीकार किया था, जैसे ही वो 2 वर्ष का समय पूरा हुआ, तब उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया। जिस समय तीर्थंकरों के अभिनिष्क्रमण का समय नजदीक आता है, तो लोकांतिक देव आकर के उनसे निवेदन करते हैं कि भगवान, आप संयमी जीवन को स्वीकार करके, कैवल्य को प्राप्त करके इस धरती को ज्ञान से और धर्म से विकसित कीजिए। इस धरती के जीवों का कल्याण करने के लिए आप संयम लेकर के, साधना करके कैवल्य को प्राप्त करें और तीर्थ की स्थापना करें। यह जीत व्यवहार है देवों का। और लोकांतिक देव आकर के यह प्रक्रिया पूरी करते हैं। उसके बाद महावीर ने अभिनिष्क्रमण किया, बेले की तपस्या के साथ उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेते समय तीर्थंकर, क्योंकि स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं संबुद्धानम, स्वयं बोध को प्राप्त करते हैं, किसी गुरु की नेसराय में दीक्षा नहीं लेते, स्वयं तीर्थ की स्थापना करते हैं, किसी पुरानी परंपरा को नहीं निभाते हैं। हालांकि सिद्धांत वो के वही है, अनंत तीर्थंकरों के भी वही सिद्धांत हैं, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था के रूप में तीर्थ की स्थापना नए रूप से करते हैं। तो महावीर के जीव ने अभिनिष्क्रमण करके दीक्षा के पथ पर आगे बढ़े। बेले की तपस्या के साथ उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। तीर्थंकर जब संयम लेते हैं, तब सिद्ध भगवान को, अनंत सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करते हैं,
सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके वो दीक्षा लेते हैं। अर्थात अरिहंतों से भी सिद्ध बड़े हैं। अरिहंतों के लिए भी सिद्ध वंदनीय है, नमस्करणीय है, परंतु व्यवहार पक्ष में सिद्धों का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, अरिहंतों का प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसलिए परमेष्ठी नमस्कार के अंदर, नवकार मंत्र के अंदर हम पहले अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, नमो अरिहंतानम बोलते हैं, बाद में नमो सिद्धानम बोलते हैं। परंतु गुणों की दृष्टि से, सिद्धि की दृष्टि से अरिहंत से भी सिद्ध बड़े होते हैं। स्वयं अरिहंत भी, तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तब वे सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। और इसीलिए अपने सिद्ध स्तुति में कहा गया है, सेवो सिद्ध सदा जयकार, जहां से होवे मंगलाचार। उसमें एक कड़ी आती है, तीर्थंकर हु प्रण में उनको, जब होवे अणगार, सेवो सिद्ध सदा जयकार, जहां से होवे मंगलाचार। तीर्थंकर हु प्रण में उनको, तीर्थंकर भी उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके प्रति प्रणति देते हैं। तीर्थंकर हु प्रण में उनको, जब होवे अणगार, जब वे दीक्षा लेने के लिए अगार धर्म से, ग्रस्त धर्म से, जब वो संयम धर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, ग्रस्ती से जब वो मुनि की तरफ आगे बढ़ते हैं, संयमी बनते हैं, तब वो सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं कि नमो सिद्धानम कह करके वो स्वयं ही दीक्षा पाठ पढ़ते हैं, मुनि बन जाते हैं, संयमी बन जाते हैं। संयमी बनने के बाद साधना करते हैं। साधना काल में तीर्थंकर परमात्मा, चाहे वो ऋषभदेव हो, चाहे महावीर या अनंत काल के कोई भी तीर्थंकर हो, साधना काल में तीर्थंकर प्रायः मौन रहते हैं। ध्यान और आत्म साधना, ध्यान और चिंतन, अपनी आत्मा का स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, मौन, ध्यान, स्वाध्याय, समता, क्षमा, इन गुणों की साधना करते हैं और मौन प्राय रहते हैं। महावीर को 12.5 वर्ष लगे थे साधना में। 12.5 वर्षों तक उन्होंने साधना की थी। 12.5 वर्षों की साधना से उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। उन 12.5 वर्षों में अनेक प्रकार के उपसर्ग, अनेक प्रकार की परिशह उन्होंने अविचलित भाव से, क्षमा भाव से और समता भाव से, आत्म दृढ़ता के साथ स्वीकार किए। हाँ, सामान्य शब्दों में हम बोलते हैं सहन किए। सहना अलग चीज है। सहन करने में दुख की अनुभूति होती है, स्वीकार करने में सहजता रहती है। उन्होंने सिर्फ सहन नहीं किए, उन्होंने स्वीकार किया। साधक सहन नहीं करता है, सहन तो सामान्य व्यक्ति भी करता है। आज अपने को बीमारी आ जाती है, कष्ट आ जाती है, पीड़ा आ जाती है, कोई हमको गाली दे देता है, कोई हमको कष्ट पहुंचा देता है, सहन करते हैं नहीं करते? करते हैं। पर स्वीकार होता है क्या? स्वीकार नहीं होता, सहन तो करना पड़ता है। साधक मात्र सहन नहीं करते, साधक स्वीकार करते हैं। और स्वीकार इस रूप में करते हैं कि मेरे ही किए हुए अशुभ कर्मों का फल है, मैंने कर्जा लिया है, मुझे चुकाना चाहिए, चुका दूं तो मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा वो स्वीकार करते हैं। मात्र सहना साधना नहीं है। स्वीकार के साथ, सहजता से जो आए उसे स्वीकार करके भोग लेना। उन्होंने अपने कर्मों के फल को स्वकृत कर्म के रूप में स्वीकार करके भोगा है और समता से भोगा है। अगले
स्क्रिप्ट में हम देखेंगे अगली महावीर का साधना जीवन, ग्रस्त जीवन हुआ, फिर साधना जीवन, उत्कृष्ट तप और त्याग, उपसर्ग और परिसरों में समता की साधना। हाँ, उपसर्ग और परिसरों को सहना बहुत साधारण बात है, लेकिन समता की साधना, स्वीकारोक्ति के साथ जो भी उपसर्ग आए, चाहे वो छोटा उपसर्ग आया, चाहे वो बड़ा उपसर्ग आए, भयंकर से भयंकर उपसर्ग आए। एक ही रात्रि में संगम नामक देव ने 20 उपसर्ग दिए और उसके बाद भी महावीर अविचलित रहे, समता भाव में रहे, अपने अशुभ कर्मों को स्वीकार किया। तब भी देवता चुप नहीं बैठा, तब उसने लगातार 6 महीने तक, एक रात्रि में 20 भयंकर उपसर्ग देने के बाद भी चुप नहीं बैठा, 6 महीने तक लगातार कष्ट, पीड़ा, तकलीफ देता रहा। महावीर सहज रहे, कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रकार की मन में भी द्वेष की बात नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। आखिर में वह हार गया, देवता हार गया। देखिए, ऐसी शक्ति होती है आत्मा की शक्ति कि मानव के सामने दानव हार जाता है। जब संगम हार गया, उसको समझ में आ गया कि ये वास्तव में महावीर है, मैं इनको विचलित नहीं कर सकता, मेरी कैसी भी शक्ति, कितना भी कष्ट दूं, ये अविचलित और समता में ही रहने वाले महावीर हैं। तब वो महावीर को वंदन करके जाने लगा। कहते हैं उस समय महावीर का हृदय द्रवित हो गया, महावीर के मन में करुणा जागी। वैसे तो वो करुणावान हमेशा से थे, पर यहां उनकी करुणा व्यवहार में प्रकट हुई। महावीर द्रवित हो गए। संगम ने पूछा, भाई अब क्या बात है, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं अब कष्ट नहीं दूंगा, मैं अपनी माया समेट करके जा रहा हूं, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, अब क्यों दुखित हो रहे हो? जब कष्ट दे रहा था तब तो दुखी नहीं हुए, अब छोड़ के जा रहा हूं, कष्टों से मुक्त करके जा रहा हूं, पीड़ा नहीं दूंगा, वंदन नमन करके जा रहा हूं, अब क्यों दुखित हो रहे? आज हमने शुरुआत में एक बात की थी, चंदन के वृक्ष का उदाहरण दिया कि अगर कोई कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काटती है, तब भी चंदन का पेड़ उस कुल्हाड़ी को खुशबू से भर देता है। काटने वाली कुल्हाड़ी को भी चंदन का पेड़ खुशबू से भर देता है। ऐसा है महावीर का जीवन। महावीर ने कहा, मुझे अपने दुखों की कोई चिंता नहीं है, मुझे अपने कष्टों से कोई घबराहट नहीं है। तुम और भी कष्ट दो, ये तुम्हारा अपना सोच है, न दो तुम्हारा अपना काम है। तुम कष्ट दो या न दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रहो या चले जाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि तुमने इन 6 महीनों के अंदर भयंकर अशुभ कर्मों का बंद कर दिया है। तुमने इन 6 महीनों के अंदर भयंकर असाता वेदनीय का बंद कर लिया है, प्रगाढ़ कर्मों का बंद कर दिया है। मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि तुम उन कर्मों को कैसे भोग पाओगे, तुम कैसे इन कर्मों को काटोगे, कैसे इन कर्मों को भोगोगे, तुम्हें कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा, कितनी तकलीफ होगी। बस इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। ये है काटने वाली कुल्हाड़ी को भी चंदन
खुशबू से भर देता है। संगम को बड़ी ग्लानि हुई कि मैं क्या कर रहा था, मैंने ये क्या कर दिया। ऐसे महान पुरुष को, ऐसे महान साधक को मैंने कष्ट दिए, मैंने बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। इस तरह से महावीर शत्रु का भी हृदय जीत लेते थे, शत्रु के हृदय को भी परिवर्तित कर देते थे, इसलिए वो महावीर कहलाए। वो सिर्फ संगम वाले के लिए नहीं है, संगम देव के लिए मात्र नहीं है, संगम वाला नहीं, संगम देव। वो कथन प्राणी मात्र के लिए है। संगम ने महावीर को कष्ट दिया, कर्म का बंध बांधा, भयंकर कर्म बांध लिए। हम संसार के अनंत जीवों को, अनेक जीवों को कष्ट देते हैं, नहीं देते? हम जब जीवों को कष्ट देते हैं तो क्या हम अशुभ कर्मों का, असाता वेदनीय कर्मों का, गाढ़ कर्मों का बंद करते हैं? नहीं करते। महावीर का वो संदेश जो उन्होंने संगम देव को दिया, वो संदेश प्राणी मात्र के लिए है, मानव मात्र के लिए, कि मुझे दुख होता है कि तुम लोग अज्ञान दशा में प्रमाद के कारण, स्वार्थ के कारण, विषयों के कारण, कषायों के कारण प्राणियों को कष्ट देते हो, जीवों को पीड़ा पहुंचाते हो, दुख देते हो और भारी कर्मों का बंध कर लेते हो। उस करुणा सागर के मन में हम सब के प्रति करुणा है कि तुम इन कर्मों को कैसे भोगोगे। अभी जो कर्म तुम बांध रहे हो, बांधते चले जा रहे हो, उन कर्मों को कैसे भोगोगे। संगम के प्रसंग से उन्होंने प्राणी मात्र को, मानव मात्र को यह संकेत किया है कि सावधान हो जाओ, किसी प्राणी को कष्ट मत दो, किसी जीव को सताओ मत, किसी जीव को तकलीफ मत दो, वरना ऐसे कर्म बंधेंगे कि उन कर्मों को भोगने में बहुत पीड़ा होगी, बहुत तकलीफ होगी। इसलिए प्रभु हमें कर्मों से और पापों से बचने के संदेश देते हैं, पाप कर्मों से बचने के संदेश देते हैं और पूर्व में बंधे हुए कर्मों का कैसे मुक्त हो जाए, उन कर्मों से कैसे निर्जरा हो जाए उन कर्मों की, उसके लिए हित शिक्षा देते हैं। तो प्रभु ने उत्कृष्ट तप त्याग किया, विभिन्न प्रकार के उपसर्ग और परिचय आए और उन उपसर्गों में, परिचयों में समता की साधना की। सहना बहुत छोटी बात है, मात्र सहन नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया और वह स्वीकार ही उनका सिद्धांत बना है। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने कर्म बांधे, मैंने पूर्व जन्मों में जीवों को कष्ट दिए, तकलीफ पहुंचाई, मैंने किसी के कान में कीले ठोक दिए, मैंने कहीं अहंकार किया, मैंने कहीं दूसरे जीवों को सताया, मैंने कहीं दूसरे जीवों को दुख पहुंचाया। आज वही चीजें मेरे साथ घटित हो रही। मैंने उबलता शीशा डलवाया, मेरे कानों में कीले ठोके गए। मैंने मद किया, मेरा गर्भहरण हुआ। मैंने कष्ट पहुंचाए, इतने भयंकर अशुभ कर्म बंधे कि इतने उपसर्ग और परिसर मेरे जीवन में आ रहे हैं। उन्होंने उस सब चीज को स्वीकार किया और वह स्वीकार करना ही उनका कर्मवाद सिद्धांत बन गया। तो साधना काल में 12.5 वर्षों की उन्होंने साधना की। उस साधना में मौन और ध्यान में तल्लीन रहे। किस तरह से उनकी साधना आगे बढ़ी, कैसे उनको कैवल्य और सिद्धि की प्राप्ति हुई, इसकी चर्चा हम यथा अवसर अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा का समय हो चुका है। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, समझने का प्रयास किया। मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई, जिनाज्ञा विपरीत कुछ कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं आप सभी की
साक्षी से संग और पंच परमेष्टि की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। मंगल पाठ होगा